बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर नाइन्थ क्लास, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। इसमें हमने डिस्कस किया है सॉल्यूशन की टाइप्स, सॉल्यूशन का बनना, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। कल जो हमने पढ़ा था वो था सॉल्युबिलिटी। किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में हल होना, उसका सॉल्यूट का सॉल्वेंट में हल होने का कितना रुझान है या कितनी सलाहियत है या कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में हल होकर एक अच्छा सोल्यूशन बनाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाता है, वो था सॉल्युबिलिटी। और उसके हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन पढ़ी थी कि अगर सॉल्यूट अपने पार्टिकल्स अलग-अलग करता है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, फिर वो आपस में फिट होते हैं, तो वो अच्छे से उसमें हल हो सकता है। आज जो हमने पढ़ना है वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या असर है, ये आज हमने पढ़ना है कि क्या टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है या फिर टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से सॉल्युबिलिटी पर कोई असर नहीं होता। तो यहाँ पे तीनों तरह की कंडीशंस हैं। कुछ साल्ट्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर जो है वो बढ़ जाएगी। साल्ट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। और अगर ऐसे साल्ट्स कुछ होंगे कि अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और कुछ साल्ट्स ऐसे भी होंगे जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से दोनों तरह ही कोई असर नहीं होगा सॉल्युबिलिटी पे। ना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, ना कम होगी, दोनों असरात नहीं होंगे। तो तीन तरह के असरात हैं जी। पहला असर है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। पहले नंबर पर क्या होगा जी? इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे जैसे भी हेडिंग्स दी हुई हैं, आप इसको इस तरह याद कर लें। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, पहला जो टॉपिक हमारा। हमारे पास कुछ साल्ट्स ऐसे हैं जिनकी टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जब उनको रिएक्ट करवाया जाए तो वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो उन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हीट रिलीज़ करते हैं, तो उन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जब आप उन्हें हीट देंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे और रिएक्शन हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जब वो किसी बोतल के अंदर, किसी फ्लास्क के अंदर अगर वो रिएक्शन करवाया जा रहा है तो वो बोतल या जो फ्लास्क है वो ठंडी हो जाती है। इसकी वजह क्या है कि वो हीट एब्जॉर्ब करता है, उसके नतीजे में वो केमिकल रिएक्शन होता है। जब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग ठंडी हो जाएगी, मतलब वो बोतल ठंडी हो जाती है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, जैसे कि आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इकट्ठा कर रहे हैं और आप हीट भी साथ वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर बन रहा है सॉल्यूशन। तो ये वाला जो काम हो रहा है जी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन इस तरह के होते हैं। इस सॉल्यूशन के बनने कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब ये हीट एब्जॉर्ब करके बना है ये वाला सॉल्यूशन। तो एंडोथर्मिक सॉल्यूशन जब होगा, जैसे आप हीट बढ़ाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, उन्होंने हल हो के सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्युबिलिटी क्या है कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में हल हो के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे। तो आप क्या करें, टेम्परेचर इस सॉल्यूशन का बढ़ाएं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करते वक्त टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन जो है अच्छे से अच्छा होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ये कौन कौन से साल्ट्स होते हैं हमारे पास जो इस तरह का बिहेवियर रखते हैं? एक होता है हमारे पास KNO3, दूसरा होता है NaNO3 और तीसरा होता है KCl। ठीक है, ये वाले जो हमारे पास साल्ट्स हैं, इन सब साल्ट्स में क्या होता है, जब आप इन्हें पानी के अंदर हल करेंगे तो KNO3 को पानी में हल करेंगे या NaNO3 को करेंगे या KCl को करेंगे, सब में क्या होगा, सब के सब जब पानी में हल किए जाएंगे तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है जी, इनकी इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज बाय
इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है जी। तो इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक है जी। ऐसे साल्ट्स जो कि सॉल्यूट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं और वाटर सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, अगर आप इन साल्ट्स, ये जो साल्ट्स लिखे हुए हैं, इनको अगर आप पानी के अंदर हल करें और दर्जा हरारत बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएं, इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। ये एक एंडोथर्मिक जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, एंडोथर्मिक इसलिए क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे आप हीट देते जाएंगे ये एब्जॉर्ब करता जाएगा, सॉल्यूशन जल्दी से बनेगा, सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्वेंट में हल होता जाएगा। पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या पोटाशियम क्लोराइड जो है हमारे पास ऐसे साल्ट्स हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगली बात करते हैं कि कुछ की जो है वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ भी होती है। ये इंक्रीज था, अब डिक्रीज है, डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में कमी आ गई जी। कैसे आ गई? कुछ ऐसे साल्ट्स हैं कि जब उनको पानी के अंदर हल किया जाए तो वो हीट खारिज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बात की कि अगर इनको पानी के अंदर हल किया जाए तो वो बोतल या फ्लास्क जिसके अंदर आपने हल किया है, दोनों चीज़ों को, वो ठंडी हो जाती है। इसका मतलब ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जब इसकी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी जब कम होती है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हल करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट इवॉल्व होती है, हीट सिस्टम से बाहर जाती है, तो वो बोतल या फ्लास्क या कोई भी चीज़ जिसमें आप ये रिएक्शन कर रहे हैं वो गर्म हो जाती है। यहाँ पे जो होता है जी काम, वो इसका उल्टा होता है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो बनता है सॉल्यूशन, और साथ यहाँ पे हीट बन रही होती है, हीट यहाँ से निकल रही होती है। यहाँ पे देखें हीट दाखिल हो रही है और यहाँ पे हीट क्या है जी, निकल रही है। तो ये वाला कौन सा होगा जी हमारे पास? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये वाला हमारे पास है कि जब एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं और सॉल्यूशन बने और साथ हीट भी रिलीज़ हो, हीट हमें महसूस हो रही है, उस फ्लास्क के बाहर हमें हीट महसूस हो रही है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब देखें जी कौन कौन से साल्ट्स हैं जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस देते हैं। वो वाले साल्ट्स हमारे पास हैं जी, लिथियम सल्फेट और साथ है हमारे सीजियम सल्फेट, ठीक है जी। ये दोनों साल्ट्स लिथियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट जब इनको वाटर के अंदर हल किया जाता है तो ये उल्टा काम करते हैं। जो हमारे पास इसका काम था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है जी। तो इसमें उल्टा काम होता है। ऐसे प्रोसेसेस जो कि एक्सोथर्मिक हों, अगर आप वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वो तो पहले ही एक्सोथर्मिक है, उन्हें तो हीट चाहिए नहीं, वो हीट पहले ही रिलीज़ कर रहे हैं, आप और टेम्परेचर बढ़ाई जा रहे हैं, उन्हें और ज़्यादा रिलीज़ करने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उनकी इंट्रैक्शन कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो जब प्रोसेस हो एक्सोथर्मिक, सॉल्युबिलिटी कम होती है, और जब प्रोसेस हो एंडोथर्मिक, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। नंबर 3 पे जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि ना इंक्रीज़ होती है और ना ही डिक्रीज़ होती है, कोई चेंज नहीं आती। जी नंबर 3 पे हमारे पास नो चेंज इन सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी पे कोई असर नहीं हुआ। आपने चाहे टेम्परेचर बढ़ा दिया है, चाहे आपने टेम्परेचर कम कर दिया है, कोई सॉल्युबिलिटी पे असर नहीं हुआ। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट
ये दोनों आपस में मिले हैं तो हमारे पास बन गया है सोल्यूशन। अब ये जो सोल्यूशन बना है, ना इसमें हीट रिलीज़ हुई है, ना हीट इसमें एब्जॉर्ब हुई है। जिस चीज़ में आपने इसे हल किया था ना वो ठंडी हुई है ना वो गर्म हुई है। इसका मतलब है ना ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है ना ये एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट ना एब्जॉर्ब करता है ना खारिज करता है। तो आप अगर हीट बढ़ाएंगे तब भी इस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये एंडोथर्मिक नहीं है। और जब आप हीट बढ़ाएंगे मतलब सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी, और अगर बढ़ाने से अगर ये एक्सोथर्मिक होता तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए थी, तो एक्सोथर्मिक भी नहीं है तो सॉल्युबिलिटी कम भी नहीं होगी टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो क्या होगा जी, कोई चेंज नहीं आएगी सॉल्युबिलिटी के अंदर। तो कौन सा साल्ट है जी, NaCl। अगर इसको आप पानी के अंदर हल करें तो ये वाला जो सोल्यूशन हम बनाते हैं इस पर कोई असर नहीं होता, सॉल्युबिलिटी डू नॉट चेंज। ठीक है जी, सॉल्युबिलिटी डू नॉट चेंज, कोई तब्दीली नहीं आएगी बाय चेंजिंग, मतलब चेंजिंग करें इंक्रीज करें या डिक्रीज करें कुछ भी करें, ठीक है, चेंजिंग टेम्परेचर। जी, तो 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए कि कुछ साल्ट्स हमारे पास ऐसे होंगे जो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ा लेंगे, जैसे KNO3 है, NaNO3 है या KCl है। वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही आप हीट देंगे तो वो क्या करेंगे जी, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। नंबर 2 पे हमारे पास कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जैसे लिथियम सल्फेट है या सीजियम सल्फेट है। तो अगर इनकी आप सॉल्युबिलिटी पे असर देखना चाहें तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, पहले से ही हीट रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, खारिज कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आप इन्हें हीट देंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और लास्ट पे हमारे पास कुछ ऐसे साल्ट्स हैं जो कोई असर नहीं दिखाते टेम्परेचर बढ़ाने से, ना वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। टेम्परेचर आप बढ़ाई जाएँ कम करी जाएँ उन पर कोई असर नहीं होगा। वो ना हीट अब्जॉर्ब करेंगे ना खारिज करेंगे, ना सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे ना सॉल्युबिलिटी कम करेंगे, जैसे कि हमारे पास है NaCl। उम्मीद है कि आपको इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ये समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि टेम्परेचर के असरात बताएं सॉल्युबिलिटी के ऊपर, तो इसे आपने अच्छे से याद करना है, दोबारा जो है लिख के भी देखना है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।